नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका एशिया नेट न्यूज हिंदी के खास कार्यक्रम में। आपके साथ मैं हूं श्रीकांत सोनी। कोरोना की दूसरी लहर का जो असर है वो अभी तक खत्म नहीं हुआ है, लेकिन अब कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट ने चिंता बढ़ा दी है। जी हां, कई मरीज डेल्टा प्लस वेरिएंट के मिले हैं। और आखिर ये कितना खतरनाक है, क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि ये 3 दिन में गले से फेफड़ों पर अटैक करता है। तो इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद है बहुत खास मेहमान, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के अग्रवाल हॉस्पिटल के वरिष्ठ श्वास रोग विशेषज्ञ सीएमडी पीएन अग्रवाल साहब। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका एशिया नेट न्यूज हिंदी के इस खास कार्यक्रम में। धन्यवाद श्रीकांत जी। सर, सबसे पहले सवाल मैं आपसे यही पूछूंगा, क्योंकि कोरोना का जो नया रूप है ये कितना खतरनाक है और हम कितने रूप देखने को मिलेंगे, किस तरह से कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट से अब हमें बचना होगा। देखिए, ये कोरोना का नया वेरिएंट है, वेरिएंट ऑफ कंसर्न इसको उस कैटेगरी में रखा गया है। और वायरस की ये नेचुरल प्रवृत्ति होती है कि समय के साथ उसमें बदलाव आते चले जाते हैं और कई सौ वेरिएशन इस पे एक साल के अंदर वायरस में आ चुके हैं। कुछ वेरिएशंस या म्यूटेशन ऐसे होते हैं जो कि हार्मफुल होते हैं। ये वायरस को तेजी से बढ़ने में मदद देते हैं, अपने ह्यूमन बॉडी के अंदर एंट्री के लिए इसको स्पीड मिलती है और ज़्यादा गंभीरता से अटैक करते हैं, जैसे हमने सेकेंड वेव में देख रहे हैं हम लोग अभी तक। तो डेल्टा वेरिएंट और इसी वेरिएंट का जो अगला एक्सटेंशन है, जो जनरली B.1.617 वेरिएंट जो है सार्स कोवी-2 का, उसी का ये सबसे अगला म्यूटेंट है और ये खराब है। आज के दिन ऑलरेडी ये 85 कंट्रीज में मिल रहा है। हमारे देश के अंदर कम से कम 10 स्टेट्स में पहुंच चुका है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एडवाइजरी जारी की है केरला, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के लिए कि इस वेरिएंट को आप वॉच करिए, क्योंकि इसमें समस्या ये है कि ये वेरिएंट गंभीर है। इसके पास एक तो तेजी से फैलने, तेजी से संक्रमित करने की क्षमता है और दूसरा ये तेजी से ज़्यादा नुकसान पहुंच रहा है। और जैसे आपने अभी कहा, विद इन 3 डेज ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से सीधे लंग्स में जा रहा है। तो ये बहुत चिंता का विषय है और इससे बचना आवश्यक है। बिल्कुल पीएन अग्रवाल साहब, मैं कई बार हम आपसे बातचीत कर चुके हैं और जो आप श्वास रोग विशेषज्ञ हैं, तो ये कितना खतरनाक हो जाता है, आपके पास किस किस तरह के पेशेंट आ रहे हैं अभी? देखिए, अभी तो शुरुआत है, अभी सेकेंड वेव का खात्मे की तरफ है। जो प्रतिदिन नंबर कम हो रहे, तो इस समय तो नहीं आ रहे, बट जैसे न्यूज़ आ रही है हमारे भोपाल से, हमारे प्रदेश से और पूरे हिंदुस्तान से कि इसकी संख्या बढ़ती चली आ रही है। महाराष्ट्र में खास तौर से काफ़ी ज़्यादा पेशेंट मिले हैं, उनकी डेथ भी इससे हो रही है। तो कारण यही है कि ये ज़्यादा संक्रमित करता है, कंटेजियस है और इसकी खराब टेंडेंसी है। चांसेस ये हैं कि बच्चों में ज़्यादा संक्रमण करेगा, परंतु ये आवश्यक है। ये देखिए, कुछ मैं पॉजिटिव बात बताना चाहूँगा। ये भी देखा गया है कि पूरे वर्ल्ड में कई कंट्रीज में वेरिएंट आने से कि ये वेरिएंट उन लोगों को ज़्यादा दुष्प्रभाव नहीं उन पे दे पा रहा जो कि एक सिंगल या डबल वैक्सीनेटेड है। यदि फुली वैक्सीनेटेड है तो बहुत माइल्ड डिजीज होकर रह जाती है। एक बात ये भी आवश्यक है कि जो व्यक्ति मास्क पहन रहे हैं, जो अपना प्रोटेक्शन कर रहे हैं, वो देखिए पूरी तरह संक्रमण से बच जाते हैं। तो हमारा बेस लाइन रहने वाले हमारी मास्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मास्क पहने, एक नहीं डबल लेयर का मास्क पहने, हेल्थ केयर वर्कर्स और बाकी सभी लोग। हम जब तक मास्क पहनेंगे हम प्रोटेक्टेड रहेंगे। और प्रोटेक्शन जैसे पिछले साल, पिछली बार भी यही हुआ कि जब मास्क उतारा गया, जब हम अपने इस प्रोटेक्शन से दूर हुए, वहां पर संक्रमण फैलता चला गया। इवन सेकेंड वेव में भी जो लोग अच्छे से मास्क पहन के काम कर रहे थे, मैं, मेरे अस्पताल के सारे साथियों और भी ऐसे डॉक्टर्स हैं, हम सबने पूरे समय काम किया, प्रतिदिन काम किया और एक्टिव सीरियस पेशेंट को भी देखा है। परंतु मास्क ने और अच्छी हाइजीन ने और एक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने से हम लोग अपने आप को बचा पाए। यही मेरी सारी आपके दर्शकों से आपको अपील है कि आप मास्क पहनिए, अपनी इन बेसिक बातों का ही ध्यान दीजिए बार बार, ये आवश्यक है। बिल्कुल पीएन अग्रवाल साहब, आप मध्य प्रदेश में कोरोना एडवाइजरी कमेटी है उसके आप मेंबर भी हैं। अनलॉक हो चुका है पूरा, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो अभी भी मास्क नहीं लगा रहे हैं। वेरिएंट जो कोरोना है वो अपना नया रूप लेकर आ रहा है। तो इन सब के बीच आप क्या कोई ऐसा तरीका बताएंगे, क्योंकि कई बार ये भी होता है कि अब 101 साल से ज्यादा हो चुका है, मास्क जिंदगी का हिस्सा बन चुका है, तो कई लोग खरीद नहीं पाते हैं। तो कैसे वो एक रीयूज वाला मास्क घर पे ही बनाए और उसको पहने और सुरक्षित रहें? हाँ जी श्रीकांत, आप बहुत अहम बात पे चर्चा कर रहे हैं। देखिए, हो क्या रहा है कि प्रतिदिन ये इस तरह के मास्क तो हमको डिस्पोज करने पड़ते हैं, कुछ घंटों के बाद ये फेंकने लायक हो जाते हैं।
N95 मास्क की भी एक लिमिटेड ड्यूरेशन है, लिमिटेड इनकी एक वैलिडिटी है, हम इसको भी कई दिनों तक नहीं चला सकते हैं। पर ये महंगे भी आते हैं, 10, 12, 15 रुपए से लेके 100 रुपए से ज़्यादा तक के मास्क आते हैं। इसको परचेज करना किसी के लिए भी संभव नहीं कि रोज नया मास्क लिया जाए, परंतु बहुत प्रैक्टिकल और इफेक्टिव तरीका है। अपने घर में कपड़े के मास्क बनाइए। हम लोगों ने हमारे स्टाफ में इस तरह के क्लोथ्स कपड़े के मास्क पहने हैं और ये मास्क बहुत इफेक्टिव रहते हैं, सिंपल होते हैं, इजी टू वियर और डेली वॉश किए जा सकते हैं। हर व्यक्ति में, आप सबके लिए देखिए बहुत सिंपल टेक्निक है, सिंपल कपड़े हर घर में महिला गृहिणियां बनाती हैं और आसानी से बनवाइए। आवश्यक ये है कि मास्क पहनेंगे, एक नहीं 2 मास्क पहनिए। हर एक व्यक्ति के लिए घर में 4 या 5 मास्क बनवा लीजिए और रोज धो के फ्रेश होके साफ करके पहनिए। इसको पहनने से भी पूरा प्रोटेक्शन मिलेगा। इसमें ये फायदा है कि ये कानों में गड़ता नहीं है और खिसकता नहीं है। देखिए आवश्यक ये भी है कि हम मास्क को ठीक से पहने। अगर हमारी तकनीक गलत हुई, जैसे बार बार गवर्नमेंट बोल रही है, यदि आपने मास्क ऐसा पहना तो प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, अधिकतर लोग ऐसे पहन के घूम रहे हैं, तो ये तो कहीं किसी भी तरह से यूजफुल नहीं है। मास्क पहनना होगा, प्रॉपरली पहनना होगा, साफ सुथरा मास्क होना चाहिए। कई बार व्यक्ति 8, 10, 15 दिन पुराना मास्क पहन के भी आते हैं, जो लोग सक्षम नहीं है, परंतु उससे प्रोटेक्शन नहीं मिलता है, उसके इलास्टिक ढीले हो जाते हैं और साथ साथ इन्फेक्शन खुद को भी लगता है। तो आवश्यक है हम इन बेसिक बातों का पालन करें और बहुत आसानी से एक बहुत इफेक्टिव, बराबरी का इफेक्टिव कारगर तरीका है कपड़े के मास्क बनाए। कई तरीके से मास्क बनाए जा सकते हैं, सिंपल प्लेन कपड़े के बना सकते हैं, शहरी और गांव ग्रामीण क्षेत्र के सभी लोग इस तरह से बना के इसको रेगुलर वे में पहने। देखिए फिर से एक अपील है, इस पूरी बीमारी में हम देख रहे हैं कि लाखों लोग पीड़ित हुए, करोड़ों लोग पीड़ित हुए, लाखों लोग की मृत्यु हुई। हमारे हर घर में यंगस्टर्स की डेथ हो रही है, पेरेंट्स की डेथ हो रही है, बच्चों की, जो कि कहीं भी वेलकम नहीं है। पहली बार लाइफ में देख रहा हूँ कि जिस तरह की विपदा आ पड़ी है, परंतु इसका भी उपचार है, इसका भी तोड़ है। हमको अनुशासित रहने की आवश्यकता है। मैं बिल्कुल नहीं समझ पा रहा हूँ कि क्यों शहर में, आज कल भी संडे को भोपाल में भी लोग जगह जगह गए, वहां पे ऐसे फोटोग्राफ्स आए पेपर में कि मास्क है ही नहीं, 50 लोग 60 लोग दिख रहे हैं, 1-2-4 के पास मास्क है। पर ये ऐसा क्यों, क्या सोच के मास्क उतार के आप लोग जा रहे हैं? क्या अग्रवाल जी, क्या ये जो आपने अभी चिंता जाहिर की है, जिस तरह की तस्वीरें, डरा देने वाली तस्वीरें सामने आई है, क्या आप ये मानेंगे कि यही वजह तीसरी लहर की बनेगी? बिल्कुल अवश्य बनेगी, यही वजह बनने वाली, क्योंकि हमारे देश में आबादी बहुत ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है। एक तो मैं बताना चाहूंगा, यदि आप मास्क नहीं पहन के बाहर जाएंगे, आप यंग हो सकते हैं, आपके पास इम्यूनिटी अच्छी हो सकती है, आप वैक्सीनेटेड भी हो सकते हैं, पर आपको जैसे वायरस आपके शरीर में आएगा, आप कैरियर बन जाएंगे, आपको वो वायरस लेके अपने घर आएंगे। घर में आपके छोटे बच्चे हैं, घर में आपके वाइफ हैं, हस्बैंड हैं, या आपके पेरेंट्स हैं, तो पेरेंट्स और बच्चे कहीं ज्यादा वल्नरेबल है। जिनको डायबिटीज है, हार्ट डिजीज है, क्रॉनिक डिजीज है, किडनी डिजीज है, सांस के रोग है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, लंग ट्रांसप्लांट, बॉडी ऑर्गन ट्रांसप्लांट के व्यक्ति हैं, उनको तो बहुत ज्यादा बचाव की जरूरत है, उनके पास बहुत कम इम्यूनिटी है। ये नया वायरस का डेल्टा वेरिएंट है, ये इतना जल्दी फैलता है कि यदि आप मास्क बिना पहने उस व्यक्ति के पास से जाएं तो भी आपको लगने का डर होता है इन्फेक्शन। तो इसलिए सबसे बड़ा खतरा आप अपने परिवार के सदस्यों के लिए बनेंगे, परंतु आप पूरे देश के लिए, पूरी सोसाइटी के लिए भी उतना ही बड़ा खतरा है। एक सवाल और था कि जो व्यक्ति कोरोना से पीड़ित होने के बाद वो ठीक हो चुका है, क्या उसको भी डेल्टा प्लस वेरिएंट होने का उसमें खतरा होता है क्या, वापस से कोरोना पॉजिटिव होने का? हाँ जी, देखिए इन्फेक्शन यदि हुआ है और आपने वैक्सीन नहीं लगवाया है तो कुछ हद तक आपको इम्यूनिटी मिलेगी, उस इम्यूनिटी से आपकी बॉडी दोबारा के इन्फेक्शन को रोक पाएगी। परंतु डेल्टा प्लस वेरिएंट ज्यादा इन्फेक्शियस है, यदि आपको ज्यादा वायरस का अटैक पड़ता है तो आप भी इन्फेक्ट हो जाएंगे, एटलीस्ट आप कैरियर तो बन ही जाएंगे। तो इसलिए एक बार इन्फेक्शन का मतलब ये नहीं कि आपको दोबारा इन्फेक्शन नहीं होगा, बिल्कुल हो सकता है, नंबर 1। नंबर 2, वैक्सीन बहुत आवश्यक है। वैक्सीनेशन की ड्राइव पूरे देश में जबरदस्त तरीके से चल रही है। आप अपने आप को जल्दी वैक्सीनेट करवाइए, पहला लगवाइए, फिर दूसरा वैक्सीन लगवाइए। उसके बाद जब हमारे देश में 70% आबादी को वैक्सीन लग जाएगा या उनके अंदर पोस्ट कोविड इम्यूनिटी आ जाएगी, तो हम उसको एक हर्ड इम्यूनिटी की संज्ञा दी जाती है पूरे विश्व में, और 70% होने के बाद में ये कहा जा रहा है कि इन्फेक्शन फिर नहीं फैलेगा या रुकेगा इन्फेक्शन का फैलना। जी, सर इसके क्या 5 लक्षण हैं कोरोना वेरिएंट प्लस के जो आया है, ये भी आप बता दी। डेल्टा प्लस वेरिएंट के क्या 5 लक्षण हैं, अगर इसे शरीर में दिखाई दे तो तुरंत वो पेशेंट या जो लोग हैं वो संपर्क करें डॉक्टर से? थोड़ा सा बदलाव है इसमें, इनके लक्षणों में। जनरली
ज़्यादा तेज ठंड लगती है, जुकाम और सर्दी हो जाती है, इतनी झुरझुरी होने लगती है व्यक्ति को, तो यदि इस तरह के लक्षण आ रहे हैं, आप पानी में भीगे नहीं है अदरवाइज भी, तो एक पॉसिबिलिटी है कि आपको डेल्टा प्लस वेरिएंट इससे प्रॉब्लम है। नंबर 2, बहुत ज़्यादा वीकनेस होने लगती है शरीर में। नंबर 3, बुखार आता है, खांसी आने लगती है, और यदि लंग्स में बॉडी इन्फेक्शन गया और 2-3 दिन निकल जाएंगे, तब आपको खांसी, और खांसी के साथ सांस फूलने की क्षमता प्रॉब्लम भी शुरू हो जाती है। तो इन सारे लक्षणों में एडल्ट्स में ये लक्षण आते हैं। बच्चों में अधिकतर तेज बुखार आता है, बच्चों के अंदर खाना पीना छोड़ देते हैं, सुस्त हो जाते हैं और वीकनेस आ जाती है, और होते होते और ज़्यादा होता है तो ऑल्टर्ड सेंसोरियम होने लगता है, उनकी बेहोशी की टेंडेंसी आती है। तो ये इन लक्षणों को बिल्कुल भी ना इग्नोर करें। आज के समय में जब पूरे विश्व में, हमारे देश में भी पूरी तरह से कोरोना फैला हुआ है, तो लेकिन सर तो ये लक्षण होने के बाद जब RT-PCR करवाएंगे तो उसमें तो पॉजिटिव है या नहीं है ये बता देंगे, ये कैसे पता चलेगा कि ये डेल्टा प्लस वेरिएंट से पीड़ित है व्यक्ति? हाँ, ये शुरू में नहीं पता चलेगा, ये तो बाद में जब जीन एनालिसिस करेंगे, जीनोम सीक्वेंसिंग करते हैं, उससे पता चलता है। जैसे अभी भोपाल में भी करीब 10,000 से ज़्यादा सैंपलिंग की जीन सीक्वेंसिंग है, उसमें 5 केसेस में केवल पॉजिटिव आया है, और ऐसे भी हिंदुस्तान पूरे विश्व में, पूरे देश में हो रहा है। तो हमें पहले नहीं पता चलेगा, परंतु जिस तरह ये फैल रहा है, तो रिसर्च ये बता रही है कि काफ़ी ज़्यादा प्रपोर्शन जो कोविड के कारण हो रहा है, इस पर्टिकुलर स्ट्रेन से हो रहा है। जी बिल्कुल सर, एक सवाल और था कि जो बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, और खास करके जो गर्भवती महिला हैं, उनको किस तरह की सावधानी रखना पड़ेगी? क्योंकि अब ये नए-नए रूप में आ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि एक रिस्क भी हो सकता है। गैदरिंग करेंगे आप, अनलॉक की प्रोसेस हो चुकी है, बाजार खुलने लगे हैं, तो अब यहाँ पर किस तरह से सावधानी रखनी होगी? पहले तो नंबर 1, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाना पड़ेगा। जैसे हमारी सरकार बार बार हमको बता रही है, न्यूज़ चैनल्स में इस पे प्रोग्राम्स आ रहे हैं, और बार बार इन्फॉर्मेशन आ रही है सर। उसके में 3 चीज़। सबसे पहले आप सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखिए, दूसरे व्यक्तियों से 6 फीट के अंदर मत जाइए। नंबर 2, आप अपने मास्क पहन के रखिए, ये इंपॉर्टेंट। और नंबर 3, हाइजीन का मेंटेन करें, अच्छे से हैंड वॉश करें, अच्छे से हाइजीन का, जहाँ भी आप इस तरह से इन्फेक्शन ना लगे, इसका ध्यान रखें, नंबर 1। नंबर 2, अपने शरीर की इम्यूनिटी बढ़ा के रखें। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हेल्दी फूड आवश्यक है, रेगुलर एक्सरसाइजेज आवश्यक हैं, अपने आप को प्रसन्न रखें, डिप्रेशन ना हो। और एक अवसाद से बचने के लिए इस तरह की जो नेगेटिव खबरें, नेगेटिव बातें, जो बुरी, जो दुखद खबरें, उनसे अपने आप को अलग करिए। आगे का सोचिए, अपने काम में व्यस्त रहिए, बच्चे अपने पढ़ाई में व्यस्त रहें, थोड़ा बहुत खेलें कूदें, परिवार के अंदर एक दूसरे को के साथ समय बिताइए, बजाय बाहर जाने के, बजाय आउटिंग पे जाने के, आप अपने सेफ एनवायरनमेंट में रहिए, जहाँ पे आप घर के सभी लोग क्लियर हैं, किसी को संक्रमण नहीं। और चौथी बात, यदि किसी को थोड़े भी लक्षण हो तो त्वरित जाकर चेकअप कराइए, त्वरित जाके रैपिड एंटीजन टेस्ट या फिर RT-PCR की जांच करवाइए, जिससे कि श्योर आप हो जाए कि आपको संक्रमण हुआ तो नहीं है। और 5वीं बात, यदि संक्रमण है भी तो बहुत जल्दी उपचार करने से, इस बार भी हमने देखा कि विद इन फ्यू डेज, 2-3-4 दिन के अंदर डायग्नोज होने से, उपचार करने से 100% पेशेंट अच्छे हुए हैं। वही लोग बीमार पड़े जिनको डिले डायग्नोसिस हुआ और होते होते बीमारी बढ़ गई थी। जी अग्रवाल साहब, जो लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं, जो जंग जीतने के बाद भी, लेकिन 1-2 महीने बाद भी कहीं उनको इंसोमिया की समस्या आ रही है, नींद नहीं आ रही है, हाथ पैर में दर्द है, या ऐसे कुछ सिम्टम्स जो वो अभी बने हुए हैं, तो ये लॉन्ग कोविड क्यों हो रहा है और इसका ट्रीटमेंट क्या हो? ये भी कोविड का ही पोस्ट कोविड सीक्वल ही है। इसमें दो वैरायटीज में, एक्यूट और पोस्ट कोविड, एक्यूट और क्रॉनिक वाली बीमारियां, जिसमें शुरू के 6 हफ्तों की प्रॉब्लम को एक्यूट बोलते हैं, और 6 हफ्ते से 12 वीक्स तक को क्रॉनिक बोल रहे हैं। अब इसमें क्या हो रहा है कि कोविड जो पूरे शरीर को इन्वॉल्व कर रहा है, इस इन्फेक्शन में पूरी बॉडी में नुकसान हो रहा है। मेनली तो लंग्स में हो रहा है, लंग्स में इन्फेक्शन हो रहा है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, वो तो ठीक है, पर साथ साथ इसके असर से नर्व्स डैमेज हो रही है, मसल्स कमजोर हो रही हैं, बोन्स कमजोर हो रही हैं। इसके अलावा न्यूरोमस्कुलर नर्वस सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट होने से एक अवसाद की बीमारी है। बीमारी के समय में अवसाद या डिप्रेशन का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रहा है। लोगों को नींद नहीं आ रही है, नींद बार बार चौंक के रात में उठ जा रहे हैं, नींद लगती नहीं है और थकान फील होती है। तो जो नींद की प्रॉब्लम है, डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, वो एक साइकेट्रिक ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स में आता है, उसके लिए अलग से दवाइयाँ दी जाती हैं। नंबर 2, शरीर में पानी की बहुत कमी हो रही है, वीकनेस बहुत हो रही है, तो और बार बार लोग खांसी की शिकायत कर रहे हैं, जो कॉमन सिम्टम जिससे आते हैं दिखाने। उसके लिए आवश्यक है कि अच्छी मात्रा में हाइड्रेट करें अपने आप को, पानी लें, नारियल का पानी लें, जूसेस लें, सूप लें, मिल्क लें,
और इस तरह से किसी भी तरह के लिक्विड फूड लेने से आपको एनर्जी लेवल बढ़ता है। तीसरी बात, अच्छे से रेस्ट करिए। इस वायरस के अंदर 4 से 6 हफ्ते तक कमजोरी चलती रहती है। पहले 5-7 दिन में आप ठीक हो जाते थे, यहाँ पे सब कई हफ्ते लग रहे हैं। तो अच्छा रेस्ट करिए, मेहनत मत करिए, दौड़ भाग मत करिए। यंगस्टर्स अच्छे होने की सीधे बात जिम जाते हैं वो बिल्कुल ठीक नहीं है। 3 से 4 हफ्ते का समय दीजिए अपनी बॉडी को एडजस्ट करने के लिए, उसके बाद ही इस तरह की एक्सरसाइज करिए और ग्रेडेड वे में करिए, अपनी एक्टिविटी धीरे धीरे बढ़ाइए। उसके अलावा एक बड़ा इंपॉर्टेंट है कार्डियक, जो ये ब्लड वेसल्स में क्लॉटिंग कर रहा है कोरोना वायरस, जिसके कारण से अस्पताल हॉस्पिटलाइजेशन के दौरान भी सडन कार्डियक डेथ बहुत हो रही है। जो ब्लड क्लॉट जाते हैं हार्ट की कोरोनरी आर्टरीज में जाके, यंगस्टर्स को भी हार्ट अटैक ला रहे हैं। ये पेट के अंदर मिजेंट्रिक आर्टरी में जाके इंटेस्टाइन्स को नेक्रोसिस करें, डैमेज करें, ऑपरेशन करके उनको रिमूव करना पड़ रहा है। आपने देखा जो इतना बड़ा म्यूकरमाइकोसिस फंगस का इन्फेक्शन आया, उसमें भी शुरुआत इसी तरह से अंदर म्यूकोजा के अंदर ब्लड के क्लॉट्स बनने से, म्यूकोजा डेड होने के बाद उसमें फिर फंगस का इन्फेक्शन आ रहा है। तो मोस्टली ये ब्लड वेसल, इसके लिए खून पतला करने की दवाइयाँ एटलीस्ट 4 to 8 वीक्स लेना आवश्यक है। एस्पिरिन के साथ में एक एटोरवास्टेटिन या स्टेटिन के दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत रेगुलर लेना यंगस्टर्स को भी लेने की सलाह है, जिससे कि उनको पोस्ट कोविड के 2 या 3 महीनों में बड़े सीरियस कॉम्प्लिकेशन ना हो। बिल्कुल अग्रवाल साहब, जिस तरह से कोरोना की गंभीरता को भी हमने देखा, अब ये नए नए रूप में सामने आ रहा है। इन सब का जो कोरोना की रोकथाम का एक सबसे सटीक जो तरीका है वो है तेज टीकाकरण। जितनी जल्दी आप वैक्सीन लगवा लेंगे, आप खुद को भी सुरक्षित रखेंगे और दूसरों को भी। मन की बात में प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल्य इलाका है बैतूल के, वहां पर जो लोग हैं वो कहीं अंधविश्वास या भ्रम में आ रहे हैं, अफवाहों में आ रहे हैं और वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं। आप श्वास रोग विशेषज्ञ हैं, किस तरह से आप उनको सलाह देंगे, क्योंकि कई अफवाह हैं जिसके कारण लोग वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं, कैसे वो दूर करेंगे आप? मेरा तो सबसे यही कहना है, यही मेरी अपील है, गुजारिश है कि देखिए कोरोना का वैक्सीन पूरी तरह से सेफ है, 100% सेफ है। 32 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन हो गया है और हम देख रहे हैं कि हो सकता है गिने चुने को छोड़ें तो किसी की मृत्यु वैक्सीन से नहीं हुई है, कोई मेजर साइड इफेक्ट्स भी रिकॉर्ड में नहीं आए। 32 करोड़ तो कितना बड़ा नंबर है, ऐसी वर्ल्ड में देखा गया है। तो ये मन से डर निकालना जरूरी है। हुआ यह था कि अप्रैल के महीने में बहुत सारा हैवी संक्रमण हुआ था, जब बिल्कुल तेजी से पीक आई थी और उस वायरस ने हर घर के हर व्यक्ति को संक्रमित किया। एक घर में 10-10, 12-12 लोग संक्रमित हुए, क्योंकि उसका इन्फेक्शियसनेस बहुत ज्यादा थी। दुर्भाग्य से उस समय जो लोग वैक्सीनेट कराने गए वहां पर उनको या तो आपस में इन्फेक्शन लगा और उसके बाद बुखार आ गया, तो उन्होंने उसको क्लब कर दिया वैक्सीन से। परंतु इस वैक्सीन के कारण बिल्कुल भी बुखार 1 या 2 दिन जरूर आता है, उसके लिए एक पैरासीटामोल की गोली आप 2 दिन तक खाइए, एंटी एलर्जी गोली भी ले सकते हैं, बस उसके अलावा कोई आवश्यकता नहीं है। वैक्सीन बिल्कुल सेफ है और यही एक वैक्सीन है जो हमें इस रोग से बचाता है। बिल्कुल। दूसरी बात बताऊं कि जैसे प्रधानमंत्री जी ने अभी जब जैसे वैक्सीन आया तो सबसे पहले हेल्थ केयर वर्कर्स को इन्वॉल्व किया, उन्होंने फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन लगवाए, डॉक्टर, नर्सेज, कंपाउंडर और दूसरे फार्मासिस्ट, उसके अलावा सारे पुलिस पर्सनल, नगर निगम के कर्मचारी, सबको वैक्सीनेट कर दिया था। सेकेंड वेव में हमने देखा कि इतनी ज्यादा डेथ होने के बाद, इतनी ज्यादा बीमारी के बाद भी ये वैक्सीनेटेड लोग काफी 99% प्रोटेक्टेड थे। बिल्कुल अग्रवाल साहब, एक महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर यह भी है कि आपके जो हॉस्पिटल है लगातार कोरोना काल से लोगों की सेवा में, लोगों की जान को बचाने में जुटा हुआ है। कैसे आप लोग खुद को सुरक्षित रखते हैं, कैसे आप कर पा रहे हैं, क्योंकि आप भी एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं, कोरोना वॉरियर्स हैं आप, कैसे अपने स्टाफ को, खुद को आप मोटिवेट रखते हैं और इस गंभीर बीमारी के बीच में आप डटे हुए हैं? देखिए बहुत अच्छी बात आपने कही है, बात सच है, क्योंकि बहुत आसान है डीमोटिवेट हो जाना, बहुत आसान है घबरा जाना। हमारे यहाँ बहुत सारे नर्सिंग स्टाफ काम करते हैं, उनके भी पेरेंट्स हैं, उनको लगता है हमारी डॉटर्स काम करने जा रही है, ऐसा तो नहीं कि उनको इन्फेक्शन हो जाएगा। पर एक हमने बहुत पॉजिटिव माहौल क्रिएट किया हुआ है। डॉक्टर नीलिमा मेरी जो इंचार्ज वाइफ है मेरी, पूरा देखती है, स्टाफ करती हैं, उन्होंने सबके लिए स्पेशल गाउन बनाए हैं। मैं जो गाउन पहनता हूँ वही पूरे मेरे स्टाफ पहनता है, पूरी तरह से अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं, कैप पहनते हैं, डबल मास्क पहनते हैं। और हमने यहाँ पे अस्पताल में पेशेंट आने के समय से ही उनका एक डिस्टेंसिंग का सिस्टम रखा है, सब लोग हैंड वॉश करते हैं, सब लोग को मास्क पहनना कंपलसरी होता है। जो नहीं पहन के आते हैं हम उनको फ्रेश मास्क देते हैं और जो खांसते हैं उनको अलग से आइसोलेटेड एरिया में बिठाते रहे हैं। उसके अलावा सभी पेशेंट, सारे स्टाफ को हमने पहले दिन ही वैक्सीनेट करा लिया था, जैसे ही मौका आया, तो सब लोग को डबल वैक्सीनेशन हो चुका है, फुल डोज वैक्सीनेशन हो चुका है। उसके अलावा हम लोग बार बार मीटिंग लेते हैं, जिससे उनको प्रोटेक्शन के तरीके बताते हैं, पेशेंट केयर का बताते हैं, अपनी खुद की केयर का बताते हैं, ये भी समझाते हैं घर जाके भी आप पूरा इसको फॉलो करें, पूरा डिस्टेंसिंग फॉलो करें, यहाँ घूमने
क्योंकि आप कहीं से संक्रमण ला सकते हैं बाहर से भी, तो वो भी एक बहुत डिसिप्लिन लाइफ स्टाइल इस समय पिछले 15 महीने से हम सभी लोग जी रहे हैं, वो हम उसी को फॉलो करते आ रहे हैं। मैं आप सबसे एक बात कहना चाहूंगा कि देखिए ये कठिन समय है, परंतु टफ टाइम्स नेवर लास्ट बट टफ पीपल डू। थोड़ा धैर्य और रखिए, 15 महीने निकल गए हैं और अब वैक्सीन भी आ गए, हम लोग ऑलरेडी बहुत स्पीड से, बहुत तीव्र गति से वैक्सीनेशन की ओर चल पड़े हैं और दिसंबर के अंत तक संभावित तौर पे 90% आबादी या पूरे 100% आबादी ही को वैक्सीनेशन हो जाएगा, तो मान के चलिए कि हम पूरी तरह सेफ हो जाएंगे। तो थोड़ा धैर्य और रखिए, हर साल घूमने को मिलेगा, हर साल सब काम करने को मिलेगा। अभी आपने जैसे 15 मैंने अपने आप को संयमित रखा है, काम देश में खूब हुआ है, सब बच्चे पढ़े हैं, सब लोग ने वर्क फ्रॉम होम किया है, जो ऑफिस जा सकते थे ऑफिस जा रहे हैं। ऐसा कहीं नहीं हुआ कि फैक्ट्रीज बंद हो गई हैं, अस्पताल बंद हो गए, ऐसा कहीं भी नहीं हुआ। हमारे देश में सब तरफ काम बहुत अच्छा चला है। कुछ समय और धैर्य रखिए और बहुत जल्दी हम इस विपत्ता से भी आगे निकल जाएंगे, उसको पूरी तरह हम मात दे देंगे, ये मेरा विश्वास है। और हम देख ही रहे हैं कि बहुत त्वरित गति से हमारे स्वास्थ्य विभाग और हमारी सरकारें काम कर रही हैं। जी बिल्कुल, यानी कि सर जो आपने बताया वो मेरा सवाल इसलिए था ताकि लोग सुने और उसको करें, तभी वो सुरक्षित रहेंगे। क्योंकि कोरोना के साथ अगर जीना है तो अब हमें कोरोना के नियम को भी फॉलो करना होगा, सोशल डिस्टेंस, मास्क और जितनी जल्दी हो सके वैक्सीन लगवाना होगा, तभी ये जो कोरोना है नए नए रूप लेता जा रहा है, इससे हम बच सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पीएन अग्रवाल साहब, आपने एशिया नेट न्यूज ग्रुप के लिए वक्त निकाला। धन्यवाद, थैंक यू। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर भी करें और हमारे चैनल एशिया नेट न्यूज़ हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसके नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।